Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 11/11 with प्रियंका। तो आशा करते हैं लिब्रा तुला राशि आपके लिए 2025 की स्टार्टिंग में क्या आ रहा है, न्यू ईयर न्यू मंथ आपके लिए क्या लेके आ रहा है लिब्रास। तो यहाँ पे आपका करियर, आपकी लव लाइफ, आपकी हेल्थ, सारी चीज़ें कवर होंगी। तो देखते हैं आप शुरुआत कैसे करने वाले हैं जनवरी मंथ की। ग्रेट, स्टार्टिंग आप कर रहे हो टेम्परेंस के साथ। मतलब 2024 में जो एनर्जीज आपको परेशान कर रही थी या बैलेंस आप नहीं बना पा रहे थे लाइफ में, क्योंकि आप एक बैलेंसिंग साइन होते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ना आपको ऐसे मेंटल लेवल पे परेशान करती है कि आप लाइफ को रिक्रिएट नहीं कर पाते हैं, रीजनरेट नहीं कर पाते हैं। वही ये कार्ड बता रहा है कि 2025 की स्टार्टिंग में आप अपनी लव लाइफ में कुछ ऐसे एनर्जीज़ को इन्वॉल्व करने वाले हैं जिसमें आपको पीस मिलेगा। जैसे कि एंजल्स यहाँ पे आपके कप्स को एक्सचेंज कराने का काम कर रहे हैं। मतलब जो कंपैटिबल पर्सन आपके होंगे विद इन अ मंथ वो आपसे कनेक्ट हो पाएंगे। इंट्यूशन आपका काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा। और जो पर्सन आपके लिए इमोशंस रखते हैं और मे बी उन्होंने अभी तक इमोशंस आपको डिफ़ाइन नहीं किए हैं ना, तो वो विद इन अ मंथ कुछ इमोशंस आपको डिफाइन कर सकते हैं। पिछले कुछ समय से ना पीस की तलाश कर रहे हो, तो आपकी लाइफ में मुझे पीस आते हुए दिख रहा है। जो पेशेंस आपने अपने करियर में रखा हुआ है, तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा आ सकती हैं, पॉसिबिलिटीज़ आप एक्सप्लोर कर रहे हैं। मे बी आपके पास कुछ जॉब ऑफर्स भी आ सकते हैं जनवरी मंथ में। बिजनेस में भी आप ग्रो करें, अपने करियर में भी ग्रो करें। ये एक सोलमेट एनर्जी का कार्ड माना जाता है। तो विद इन अ मंथ चांसेस बन रहे हैं कि आप अपने सोलमेट से कनेक्ट हो सकते हैं। टेम्परेंस इंडिकेट करता है कि आप विद इन अ मंथ ना एक ट्रू पर्सन रहोगे, मतलब सच्चाई का साथ दोगे। फिर अगर आपको किसी के अगेंस्ट जाना पड़ रहा है या कुछ लोगों को एलिमिनेट करना पड़ रहा है, यू आर रेडी, लेकिन आप सच्चाई का साथ दोगे। जिन चीज़ों ने, जिन लोगों ने आपके साथ गलत किया हुआ है ना, मतलब आपको कभी हेल्प ही प्रोवाइड नहीं की, आपने किसी से हेल्प मांगी भी है तो उन्होंने डायरेक्टली आपसे मना भी कर दिया मे बी, तो उन लोगों से आप डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं या अपनी लाइफ में ग्रो करने के लिए, अपनी पावर को इंक्रीज करने के लिए सेल्फ वर्क कर रहे हो। ये कार्ड एक सेल्फ वर्क का भी माना जाता है। आप अपने जो सेल्फ वर्क से ना काफ़ी लोगों से अट्रैक्ट कर रहे हो अपने साइड, है ना, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन रहे हो। मनी वाइज आपको मैसेज दिया जा रहा है कि कोई भी रिस्क लेने से पहले विचार कर लीजिए। एक रिस्क टेकिंग पर्सनैलिटी में तो आ रहे हो आप, लेकिन थोड़ा सा विचार करके इन्वेस्टमेंट आपको करना है। देखिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का कार्ड आ गया। तो पिछले कुछ समय से आपके ऊपर मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा लग रही है। आपके करियर का बोझ आप पे चला आ रहा है, रिलेशनशिप का बोझ चला आ रहा है, या फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मैं इसको बोल सकती हूँ। इसमें आपको हीलिंग मिलेगी। और आपको यहाँ मैसेज दिया जा रहा है सारी प्रॉब्लम्स को इकट्ठा ना करें, वन बाय वन करके मैटर्स को रिजॉल्व करिए। जनवरी मंथ में आप एक एक चीज़ों पे ध्यान दे पाओगे और ग्रो कर पाओगे। 10 ऑफ वॉन्ड्स आपके पर्सन की एनर्जीज बता रही है कि उनकी लाइफ में भी कुछ हेडेक चला आ रहा है, कुछ टेंशन्स चली आ रही हैं। तो जैसे ही वो इस टेंशन को रिलीज़ करेंगे ना, वैसे आपके साइड कोई मेजर एक्शन लेना चाहेंगे। एंड ये कार्ड ना आपकी एनर्जी जो रिस्ट्रिक्टेड आपने कर रखी थी, तो एक फ्लेक्सिबिलिटी में आगे बढ़ोगे। जो मेजर चैलेंजेस इतने समय से आप फेस करते आ रहे हो, तो वो चैलेंजेस मैंने बोला ना वन बाय वन करके रिजॉल्व होंगे। और आपको यहाँ एक मैसेज दिया जा रहा है, कीप गोइंग, रुकना नहीं है, गिव अप नहीं करना है। मैं बोल रही हूँ ना, आपने जो पेशेंस हार्डवर्क किया उसका रिवॉर्ड आपको ज़रूर मिलेगा। दिख रहा है कि आप पिछले 10 ईयर्स से कितना परेशान चल रहे हैं, कितना स्ट्रगल कर रहे हैं। लाइफ में आपके एक प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं होती है कि दूसरी प्रॉब्लम आपके सामने आ जाती है। डे टू डे बेसिस पे आपकी लाइफ में स्ट्रगल आता है। 10 ऑफ वॉन्ड्स बता रहे हैं कोई बात नहीं है, उसी चीज़ में ना आपको न्यू ईयर में हीलिंग मिलेगी। वैसे आप देख रहे हो यहाँ पे सारे वॉन्ड्स में न्यू लीव्स प्रेजेंट है। तो जो आपकी होप एकदम ज़ीरो हो चुकी थी कुछ चीज़ों को लेके, या आपका रिलेशनशिप एकदम एंड हो चुका था ना, उसमें रिन्यू हो रहा है, रीबर्थ हो रहा है। अगर आप फ्रस्ट्रेटेड चल रहे हो, इरिटेटेड चल रहे हो ना, अभी अभी मीन्स मुझे दिख रहा है कि दिसंबर के लास्ट में आपकी एनर्जी फ्रस्ट्रेटेड ज़्यादा हो गई थी। क्यों हो गई थी? शायद आपको उस लेवल की सक्सेस नहीं मिल रही है, या आपका रिलेशनशिप वर्कआउट नहीं हो रहा है, तो आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे हैं।
लेकिन जनवरी के स्टार्टिंग में मैंने बोला ना, आप उस फ्रस्ट्रेशन से बाहर आओगे, एक फ्रेश न्यू बिगनिंग कर पाओगे। और देखते हैं लिब्रास, विद इन 10 डेज ही आप चेंज देखोगे। एक्चुअली देखिए अगेन 10 का कार्ड आ गया। जो एंडिंग्स की मैं बात कर रही थी, जो एंडिंग आपने देखी हुई है उसमें आप हीलिंग देख रहे हैं और कुछ चीज़ें रिन्यू हो रही हैं। ये कार्ड शो ही कर रहा है कि आप इतना डिफीटेड हो चुके हैं पिछले समय से कि आपको लग रहा है सारी चीज़ें एकदम ख़त्म हो गई, चाहे रिलेशनशिप हो, करियर हो। ना आपको कोई रास्ता नज़र आ रहा है, ना आपको किसी पर्सन की हेल्प नज़र आ रही है, आप अकेले पड़ गए हो एकदम। लेकिन मैं एक बात बताऊं, स्टार्टिंग आपकी टेम्परेंस के साथ हुई, उसके बाद ये थोड़े से ये कार्ड्स आए जो आपके पास्ट एनर्जीज़ को बता रहे हैं, आपके मतलब स्ट्रगल को शो कर रहे हैं, आपके चैलेंजेस को शो कर रहे हैं। तो अगर टेम्परेंस पहले आया तो मतलब इन्हीं चीज़ों में आप बैलेंस बना रहे हो, इन्हीं चीज़ों से रिकवर कर रहे हैं, इन्हीं चीज़ों में आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है लिब्रा, तो जनवरी मंथ आपका मुझे बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिविटी से भरा रहेगा और मे बी आपके पास, मैंने बोला ना, ऑप्शंस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं आपके रिलेशनशिप में, करियर में, कि आप ग्रो कर सकें। तो ये जो डिफीटेड एनर्जी चल रही थी ना, अब जो एग्जॉस्ट हो चुकी है ना, उसमें आप फ्रेश न्यू बिगनिंग करोगे। और मे बी आप ना अटेंशन सीकर काइंड के पर्सन होते हैं। मतलब अगर आपको लोगों ने अटेंशन नहीं दी या आपके बारे में बात नहीं की, आपकी वैल्यू नहीं समझी, तो आप बहुत जल्द अपने आप को डिमोटिवेटेड कर लेते हो। आपको ऐसा फील होने लगता है कि आप में कोई क्वालिटी है ही नहीं, बट ऐसा नहीं है। आप बहुत पावरफुल पर्सन होते हैं, अपनी वैल्यू समझिए। ठीक है, बॉटम से एस ऑफ वॉन्ड्स मैं बोल रही हूँ ना, चेंज आएगा, लेकिन ये ब्राइटर मोड में जाने के लिए आपको कुछ चैलेंजेस, कुछ डार्कर मोड से निकलना ही पड़ता है। वही ये कार्ड बता रहे हैं। विद इन अ मंथ आप कहीं ट्रैवल पर जा सकते हैं। कोई पर्सन आपकी लाइफ में एक नए वे में एंट्री कर रहा है, ये आपके ही पर्सन हो सकते हैं या कोई नया पर्सन एंट्री करने वाला है जो आपको एक सॉलिड कमिटमेंट दे सकते हैं। मैरिज के भी चांसेस बन रहे हैं आगे आने वाले समय में इसी पर्सन से जो आपकी लाइफ में एंट्री कर रहे हैं जनवरी मंथ में। और ये कुछ गेट टुगेदर की एनर्जीज़ को भी शो कर रहा है। तो विद इन अ मंथ आप काफ़ी लोगों से सोशलाइज हो सकते हैं या कहीं ऐसी प्लेस जाने वाले हैं जहाँ पर नेचर ज़्यादा प्रेजेंट रहेगा। ओके, आप एक नेचर लवर काइंड के पर्सन होते हैं, तभी यूनिवर्स ने आपको ये पार दे के रखी है, ये आपको मीन्स इतनी हैप्पीनेस दे रखी है कि आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकें। और रही बात 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड 10 ऑफ सॉर्ड की, ये सिर्फ और सिर्फ आपके निगेटिव एनर्जी को कंप्लीट करने आए हैं यहाँ पर। मतलब इसमें ही आपको चेंज देखने मिलेगा, हीलिंग मिल रही है जनवरी के स्टार्टिंग से ही। विद इन 10 डेज ही आप चेंज देखोगे। ओके लिब्रास, अभी सारे कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे तो और अच्छे से आपकी एनर्जीज पता चलेगी। तो अभी देखते हैं टेम्परेंस का आना। और मैं एक बात बताऊं, क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी बता रही है, आपके पर्सन ज़्यादा डिफीटेड फील कर रहे हैं आपसे ज़्यादा। उनकी लाइफ में इतना ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रखी हैं कि वो उसे डील ही नहीं कर पा रहे हैं, समझ ही नहीं पा रहे कि कैसे रिजॉल्व करें। तो आपसे कुछ हेल्प भी ले सकते हैं। टेम्परेंस के लिए क्लियर कर रहा है यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स। सेव करना स्टार्ट करिए, क्योंकि आप, मुझे दिख रहा है, जितना सेव नहीं करते उससे ज़्यादा स्पेंड कर देते हो। ऐसा ना करें। कुछ लोग ना यहाँ पे शो ऑफ पे ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट कर देते हैं। तो एक एक पेंटिकल की वैल्यू समझिए, क्योंकि दिख रहा है कि आगे आने वाले समय में आप कोई मेजर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं प्रॉपर्टी वाइज, तो उसके लिए आपको सेविंग्स करनी पड़ेगी। और जैसे कि मैं आपको बोलते जा रही थी कि आप नेचर लवर काइंड के पर्सन है, तो वही एनर्जी बता रहे, ग्रीनरी ज़्यादा प्रेजेंट है। तो आप अकेले कहीं ट्रिप पे जाना पसंद करोगे जनवरी मंथ में, या कुछ ऐसी चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहे हो जो आपको हैप्पीनेस देंगी, या कुछ ऐसे लोगों से मिलने वाले हैं जो आपको मनी वाइज हेल्प करने वाले हैं, आपको ग्रोथ प्रोस्पेरिटी आपकी लाइफ में लेके आएंगे। ये कुछ अनएक्सपेक्टेड सरप्राइजेस के आने को भी शो करता है। तो आपके रिलेशनशिप में खास करके कुछ अनएक्सपेक्टेड लोग एंटर कर रहे हैं, अनएक्सपेक्टेड सरप्राइजेस आप रिसीव करने वाले हो अपने पर्सन के साइड से। जो क्लैरिटी आपको नहीं मिल रही थी वो क्लैरिटी भी आपको मिलने वाली है लिब्रास। बहुत अच्छा कार्ड है। देखते हैं 10 ऑफ वॉन्ड्स के लिए कौन सा कार्ड क्लैरिफाई कर रहा है यहाँ पर। ग्रेट, 7 ऑफ पेंटिकल्स। मेहनत आप करे जा रहे हो, ये कार्ड बता रहा है कि आप कितना स्ट्रगल करते हो। एक एक पैसे को सेव करने के लिए आपने 7 ईयर्स लगा दिए, ये कार्ड बता रहा है। मोर देन 7 ईयर्स से भी एनर्जी आ रही है, लेकिन कोई बात नहीं है। 2025 ईयर आपका ही है। मतलब आपको ये प्लांट ग्रो होते हुए दिखेगा। आपने ना इतने साल अपने रूट्स पे काम किया, इतने स्ट्रगल क्यों फेस किया है। 10 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है 7 ऑफ पेंटिकल्स। स्ट्रगल किया है, प्रॉब्लम्स फेस की है, टेंशन लिया है, हेडेक बनाया है, देन आपको ये रिवॉर्ड दिया जा रहा है। कुछ अचीवमेंट आपको हो सकता है
लाइमलाइट में आप रह सकते हो। मैनेजमेंट आपका लाइफ को लेके बहुत अच्छा रहेगा। रिलेशनशिप में जिस पर्सन पे आपने एफर्ट्स लगाए उन्होंने तो आपको इस टेंशन में रखा, लेकिन वही पर्सन वापस से रिलेशनशिप पे काम करना चाह रहे हैं, एक सॉलिड कमिटमेंट आपको देना चाह रहे हैं लीब्रास। तो विद इन अ मंथ वो आपसे कुछ डिस्कस कर सकते हैं, कुछ आपसे बात कर सकते हैं, अपने रिलेशनशिप को रीस्टार्ट करने के लिए, एक या मैरिज तक ले जाने के लिए आपसे कुछ डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। और करियर वाइज तो मैं बता ही चुकी हूँ कि फाइनेंशियली अगर आप वीक चले आ रहे हो ना तो उसमें गेन देखोगे। देखते हैं 10 ऑफ सॉर्ड के लिए कौन सा कार्ड क्लैरिफाई कर रहे हैं। देखिए क्या तो भी कार्ड्स हैं, तीनों कार्ड्स पेंटिकल्स के आए हैं। तो लिब्रा ज़्यादातर लोगों की एनर्जीज आ रही है कि आप अपने करियर को लेके बहुत ज़्यादा टेंस्ड चल रहे हैं, या तो करियर में आपके रिसेंटली आपने एंडिंग देखी है या करियर में आप डिफीटेड हुए हैं। देन एस ऑफ पेंटिकल्स आपको यहाँ यूनिवर्स प्रोवाइड कर रहे हैं जो आप चाहते हो, जो पेंटिकल आप चाहते हो, जो जॉब जैसी चाह रहे हो, जिस फील्ड में आप काम करना चाह रहे हो, जिस बिजनेस को आप ग्रो करना चाह रहे हो, आगे से आके यूनिवर्स आपको गाइड करेंगे और आपका, मैंने बोला ना, प्लांट ग्रो करवा रहे हैं, ठीक है। लेकिन बात आ जाती है नोटिस करने की। आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ दे दी गई हैं, फॉलो कैसे करना है, अप्लाई कैसे करना है, ये चीज़ आपको आना चाहिए। डाउन टू अर्थ आपको रहना है, क्योंकि एबंडेंस प्रोस्पेरिटी तो आप बहुत ज़्यादा गेन करने वाले हो विद इन अ मंथ। सक्सेस मिलना शुरू हो जाती है ना तो आप एकदम ईगो में आ जाते हैं, ये ना करें। ये कार्ड एबिलिटी का है, मैनिफेस्टेशन पावर का है। तो आप जैसा मैनिफेस्ट कर रहे हो ना लाइफ में वैसा कुछ अचीव कर पाओगे। या पिछले कुछ समय में आपको कोई एक ऐसा चांस दिया गया था लाइफ में आगे बढ़ने का, वो आपने एकदम खाली जाने दिया, तो वो चांस आपको दोबारा मिल सकता है। या आपके इन्वेस्टमेंट कहीं फंसे पड़े हुए थे ना, वो आपको रिटर्न मिल सकते हैं। रिलेशनशिप में एनर्जीज आ रही है कि रिलेशनशिप में ना आपको एक कमिटेड रिलेशनशिप में जाने का चांस मिलेगा विद इन अ मंथ। तो फाइनेंशियल जर्नी आपकी शुरू हो सकती है, मतलब कोई नया करियर, नया बिजनेस आप शुरू कर सकते हैं। मतलब कंप्लीट चेंज का कार्ड आ गया, डेथ। 10 ऑफ सॉर्ड वही शो कर रहा था, बट डेथ का आना रीबर्थ को शो करता है, ठीक है। यहाँ आप देख रहे हो कुछ होप आपको नज़र आ रही है, एक ब्राइटर मोड में आप जा रहे हो। तो जिन चीज़ों को लेकर आपने एकदम होपलेस हो चुके हैं वही चीज़ें वर्कआउट होना शुरू हो जाएंगी। अभी ना ओवरऑल एनर्जी चेक करेंगे लिब्रास, आपके लिए जनवरी मंथ में क्या निकल के आ रहा है। ओवरऑल कार्ड एम्परर, क्या बात है। एम्परर तो शो ही कर रहा है कि आप ना अपने मोड में आने वाले हो जनवरी मंथ में। जो अथॉरिटी में भी आपके हाथ से चली गई थी इतने समय से, है ना, मीन्स लोग आपको प्रायोरिटाइज नहीं कर रहे थे, आपकी वैल्यू नहीं समझ रहे थे। तो जनवरी मंथ में आप अपने मोड में आ रहे हो, अथॉरिटी को गेन कर रहे हो और कुछ लोगों को गाइडेंस दे सकते हैं। एज अ मेंटोर भी आप कुछ लोगों की लाइफ में काम कर रहे हो। और सबसे मेन चीज़ है, आपके पर्सन का जो ईगो चला आ रहा था ना इतने समय से, वो रिलीज होगा। और आपको बोला जा रहा है कि सक्सेस अगर आपको मिलना शुरू हो रही है तो ईगो में ना जाए, सबकी मदद करें, सबके लिए अच्छा सोचें, यूनिवर्स आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे, ठीक है। तो एक अथॉरिटी को गेन कर रहे हो। एम्परर बनना इट्स नॉट अ इजी टास्क। जो यूनिवर्स ने आपको चूज़ किया है ना इस मोड में ले जाने के लिए, तो उसको प्रॉपर वे में डील करिए। अभी देखते हैं यूनिकॉर्न एंजल्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं लिब्रास। क्या आ रहा है, रेनबो, ग्रेट। तो जो कलरफुल मोड आपकी लाइफ से मिसिंग चल रहा था, कलरफुल एनर्जीज मिसिंग चल रही थी, हैप्पीनेस मिसिंग चल रही थी, वो सब कुछ आप रिगेन कर रहे हो। एक नेचर के साथ अपना कनेक्शन बना रहे हो। यूनिकॉर्न्स आपको ना हर पल आपको ब्लेसिंग्स प्रोवाइड कर रहे हैं, आप पे नज़र रखे हुए हैं, आपके लिए प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो उस एनर्जी को यूज़ करिए। ज़्यादा से ज़्यादा टाइम ना आपको ग्रीनरी में स्पेंड करना है। और देखते हैं क्या आ रहा है यहाँ पे ना। आपको एक टिपिकल नहीं, बहुत ही पॉजिटिव मोड में इसको बोलूँगी, क्योंकि ये आप देख रहे हो कलरफुल मोड का कार्ड ही है, लेकिन उसके लिए आपको कुछ चीज़ें जो आपकी लाइफ में उलझी हुई चल रही हैं उसको रिजॉल्व करना पड़ेगा। ये जो आप ब्लैकिश मोड में चले आ रहे हो इससे बाहर आना पड़ेगा। एंड ये एक फ्रीडम का कार्ड माना जाता है। तो आपकी लाइफ से जो फ्रीडम इतने समय से मिसिंग चल रहा था तो वापस आ रहा है। और चेंज, जो चैलेंजेस आप इतने समय से फेस करते आ रहे हो या अनएक्सपेक्टेड चेंज आपने फेस किए हैं ना, उन सारी चीज़ों में आप हीलिंग देखोगे। ब्राइटर मोड में चाह रहे हो, अपने फ्यूचर को शेप दे रहे हैं कि एक्चुअली आप लाइफ में क्या करना चाह रहे हैं, कहाँ पहुँचना चाह रहे हैं। और मैं एक बात बता दूं, पिछले कुछ समय से आपका करियर सेट नहीं चल रहा है, इसलिए ना आपको ज़्यादा सोशलाइज होना अच्छा लग रहा है, ना लोगों से बात करना अच्छा लग रहा है। बट कोई बात नहीं है, जनवरी मंथ में आपको न्यू रिसोर्स नज़र आएंगे, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आएंगी। अभी देखते हैं ओवरऑल आपके लिए स्टोन कौन सा आ रहा है।
आप चाहें तो इस स्टोन को अपने घर पे, अपने वर्क प्लेस पे यूज़ कर सकते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप इसे वियर करें। सेकेंड चीज़ है, अगर आप इसे परचेज नहीं कर पा रहे एज अ वॉलपेपर मोबाइल में, लैपटॉप पर यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे स्टोन आ चुका है क्लियर क्वार्ट्ज। सबसे पहले तो मैसेज दे रहा है एंजल ऑफ क्लैरिटी। तो आपके करियर में, आपके रिलेशनशिप में जो क्लैरिटी आपको नहीं मिल पा रही थी, तो क्लैरिटी मिलेगी। एक कॉन्शियसनेस के साथ आप आगे बढ़ोगे। कम्युनिकेटिव हो रहे हैं, आपके पर्सन कम्युनिकेटिव हो रहे हैं। जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स आप दोनों के बीच में चली आ रही हैं वो रिलीज़ होंगी। कुछ लोग ना यहाँ पे डे ड्रीमिंग ज़्यादा करते हैं, एक्शंस कम लेते हैं। तो आप एक एक्शन ओरिएंटेड मोड में आ रहे हो, ठीक है। जो डिले वाली एनर्जीज चली आ रही थी ना, वो रिलीज़ हो रही हैं। अब अगर मैं स्टोन की बात करूँ तो ये तो नाम से ही क्लियर हो रहा है, क्लियर क्वार्ट्ज। तो ये आपकी एनर्जीज को क्लियर करेगा, मतलब जो निगेटिव एनर्जी आपके सराउंडिंग में प्रेजेंट बनी रहती है ना, उसको रिलीज करता है। और सबसे मेन चीज़ है, आप देख रहे हो यहाँ पे कुछ वाइटिश एनर्जी प्रेजेंट है। ट्रांसपेरेंसी आपकी लाइफ में आना शुरू हो जाएगी। अगर आपकी डिसीजन मेकिंग पावर वीक रहती है तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। और मेंटल स्टेबिलिटी देता ही है, साथ साथ आपकी स्पिरिचुअल अवेयरनेस आप में इंक्रीज हो पाती है। मेमोरी पावर इंक्रीज होती है, मतलब अगर आपको कुछ चीज़ें रिमाइंड करनी है या आपको कुछ याद रखना, स्टूडेंट है तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। आपके मेमोरी को स्ट्रॉन्ग करेगा, ओके। कंसंट्रेशन पावर स्ट्रॉन्ग करता है और आप मेंटेन कर पाते हो अपने सराउंडिंग में पॉजिटिविटी, अट्रैक्ट करते हो लवेबल मोड को। और जो अनसर्टिनिटी आपकी लाइफ में चली आती है वो अनसर्टिनिटी रिलीज करता है, कामनेस लाता है आपकी लाइफ में, ठीक है। तो आपके माइंड में जो निगेटिव थॉट्स रोटेट होते हैं ना, वो भी रिलीज करेगा। तो बहुत अच्छा स्टोन है लिब्रास, आप चाहें इसका यूज़ कर सकते हैं। एंड आई होप कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स के नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।